Today I am going to talk about a drug जिसका नाम है क्लोनाजिपाम। क्लोनाजिपाम बेसिकली किस तरह की ड्रग है, मार्केट में इसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इसकी डोजेज और स्ट्रेंथ क्या है, क्लिनिकल यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग साइंस, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लिहाजा एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स दिखाई देंगे, जैसे कि राइवोट्रिल के नाम से है, क्लोज़मा के नाम से है, क्लोरेस्ट के नाम से। बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं, हर तरह की फार्मेसी पर ये अवेलेबल होते हैं। मार्टिन डॉ की ये प्रोडक्ट है, राइवोट्रिल क्लोनाजिपैम 2 mg। तो यानी मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपके लिए ये ड्रग अवेलेबल होती है। डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ में बताऊं तो 0.125, 25.25, 0.5, 1 mg और 2 mg तक अवेलेबल है। यानी वाइड रेंज है डोजेज की। तो डॉक्टर मुख्तलिफ डोज में आपके लिए यह ड्रग प्रेस्क्राइब कर सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल यूजेज इसके बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, वो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जिनको दौरे पड़ते हैं यानी सीजर अटैक, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जिनको ट्रेमर्स होते हैं यानी कि कपकपी हो जाती है, उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं, वो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। डोज इसकी क्या होती है? पैनिक डिसऑर्डर में 0.25 mg पर ओरल के हिसाब से ली जाती है, दिन में 2 बार। और डोज इंक्रीज भी कर सकते हैं 1 mg तक 3 दिन के बाद, या मैक्सिमम 4 mg तक आप इस डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सीजर्स होते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा डोज लेना शुरू करते हैं। 1.5 mg पर डे के हिसाब से डोज लेते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं। और 0.5 to 1 mg हर तीसरे दिन वो अपनी डोज को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है, वो है 20 mg पर डे। इससे ज़्यादा आप डोज को नहीं बढ़ा सकते। ट्रेमर्स जिन लोगों को होते हैं, वो फिर स्टार्ट लेते हैं 0.5 mg से, और 3 से 4 दिन में अपनी डोज को वो 0.5 mg से इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसकी 6 mg पर डेज हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ डोज मुख्तलिफ डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट साथ में सोमनोलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आना, एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन होती है, कभी कभी आप सही से चल नहीं पाते जब आपने ड्रग ली हो, अपने हाथों पैरों को सही से मूव नहीं कर पाते, अटैक्सिया या डिप्रेशन साथ में हो सकता है, सर चकराना, फटीग वगैरह, थकावट, जैसे कि मेमोरी सही से याद नहीं रहती, इन्फेक्शंस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन, डिसआर्थरिया, रिनाइटिस हो सकता है, कफिंग या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरह के साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। कुछ वार्निंग साइंस याद रखिए कि कभी भी बेंजोडाइजिपीन्स को ओपियोइड के साथ एक साथ मिलाकर नहीं लेना, यानी कि जो मॉर्फिन वगैरह है उसको क्लोनाजिपाम के साथ एक साथ नहीं लेना, क्योंकि एक साथ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा असर करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कोमा और डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा इस ड्रग का एडिक्शन भी हो सकती है, अगर आप अब्यूज़ या मिस यूज़ करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। लिहाजा बहुत ख्याल रखिए इस ड्रग के साथ।